हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 23 के लेटेस्ट वर्कआउट 23.2 के मैथ नंबर 1 से लेकर 4 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 5 नंबर में क्या करना है हम लोग को, लेट अस डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ, मतलब ये सब की वैल्यूज निकालना है। ठीक है, एक नंबर में क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर है तो क्या होंगे स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे 2/√3, क्योंकि साइन और कोसेक क्या है, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है तो 2/√3 हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या होंगे स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो कॉस और सेक क्या है रेसिप्रोकल है तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे 2/√3। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या होंगे स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, देखिए √2 का स्क्वायर इसका मतलब √2 इंटू √2। ठीक है, तो √2 इंटू √2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 है। ठीक है, √3 का स्क्वायर मतलब क्या √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना होंगे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 1/2, देखिए माइनस 4/3 प्लस 4/3, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4/3 प्लस 4/3 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेंगे हम लोग को 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर के, एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब आइए 5 नंबर के 2 नंबर की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर के 2 नंबर में क्या है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री है तो कॉस और सेक क्या है रेसिप्रोकल है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे √2, क्या √2, स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है तो टेन और कॉट क्या है रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट रेसिप्रोकल है तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि टेन और कॉट क्या है रेसिप्रोकल है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 का उल्टा क्या होंगे 1 ही होंगे। ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे 1, स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर होंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर 3
बाई 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 में 1 माइनस हो जाने से 1 बचेगा। ठीक है, माइनस 1/4 माइनस 3/4। ठीक है, तो इक्वल टू 1, देखिए माइनस 1/4 है माइनस 3/4 है, दोनों के नीचे क्या है 4 है, तो इसका मतलब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है माइनस है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 क्या हो जाएगा 4, 1/4 और 3/4 क्या हो जाएगा 4/4। साइन क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है माइनस है। ठीक है, इक्वल टू 4 1 जो 4, 4 1 जो 4, तो 1 माइनस क्या मिलेंगे 1, तो 1 में 1 माइनस हो जाने से कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख सकते हैं 0, तो इसका मतलब 1 में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब आइए 5 नंबर के 3 नंबर की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में क्या है, 5 नंबर के 3 नंबर में, 5 नंबर के 3 नंबर में है, 3 नंबर में है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 3 का 3, ठीक है, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है 10 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो tan और कॉट क्या है, tan और कॉट रेसिप्रोकल है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। ठीक है, तो √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कॉस और सेक क्या है रेसिप्रोकल है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितने हो जाएंगे √2, तो √2। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 √3 का स्क्वायर 3, 1/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/8 इंटू √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो 3 1 जा 3 माइनस 3/4 माइनस 3 3 कैंसिल माइनस 1 मिलेगा माइनस। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा 1/4। ठीक है, इक्वल टू देखिए 3 माइनस 1, तो क्या बचेगा 2, मतलब 3 में 1 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो देखिए दोनों के नीचे क्या 4 है, तो इसका मतलब दोनों साइन क्या है माइनस है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों को जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के नीचे 4 है और दोनों का साइन क्या है माइनस है। ठीक है, तो 2 साइन दोनों का माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, 3 और 1 4, यानी कि 4/4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में 1 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब आ जाइए 5 नंबर के 4 नंबर की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। 4 नंबर में क्या है, 5 नंबर के 4 नंबर में है 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री
-3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल टू 4/3 का 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2 सॉरी 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितने हो जाएंगे? √3। क्यों? क्योंकि tan और कॉट क्या है? रेसिप्रोकल है। tan 45 डिग्री की वैल्यू tan 30 डिग्री की वैल्यू सॉरी 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे? √3। क्यों? क्योंकि tan और cot क्या है? रेसिप्रोकल है। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, -2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो साइन और कॉस क्या है? रेसिप्रोकल है, तो कॉस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएंगे? 2/√3। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक क्या है? रेसिप्रोकल है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे? 2/√3। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे? स्क्वायर -3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो क्या हो जाएंगे? 1/√3 स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इक्वल टू 3 कैंसिल 4 मिलेगा, प्लस 3 जा 9, 9/4 माइनस 2 4 जा 8, 8/3 माइनस 3 कैंसिल 1/4 मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू, तो देखिए 4, 3 और 4 का एलसीएम करना है। ठीक है, मतलब 4, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है हम लोग को। 4, 3 और 4, तो हम लोग 4 1 जा 4 के टेबल लेंगे, उसके बाद 3 रह जाएगा, 4 1 जा 4, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है? 1 है, तो 1 से 12 को डिवाइड लगाने से 12 मिलेगा, तो 12 4 जा कितना हो जाएगा? 48, प्लस का प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 3 जा 12, 3 मिलेगा, 3 9 जा कितना हो जाएगा? 27, 3 से 9 को गुना करना है, तो 3 9 जा 27, माइनस है तो माइनस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 4 जा 12, 4 मिलेगा, 4 8 जा 32, तो 32, माइनस है तो माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 3, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, 3 मिलेगा, तो 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू नीचे 12 का 12। अब देखिए प्लस 48, प्लस में 48 है और प्लस में 27 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 15 का 5 हाथ में आएगा 1, 2 और 4 6, 6 और 1 7, यानी कि 75 होगा। उसके बाद माइनस, देखिए -2 है तो ये दोनों माइनस को जोड़ देंगे तो 32 और 3 कितना हो जाएगा? 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35, तो -35 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 75 में अगर 35 माइनस हो जाए तो कितना मिलेगा? देखिए 5 में 5 माइनस हो जाने से 0, 7 में 3 माइनस हो जाने से कितना बचेगा? 7 में अगर 3 माइनस हो जाए तो 4 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 75 में 35 माइनस हो जाने से 40 मिलेगा। 75 में 35 माइनस हो जाने से कितना बचेगा? 40 बचेगा। ठीक है, नीचे कितना है? 12, तो 4 3 जा 12, 4 10 जा 40। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/3, तो 10 को
3 से डिवाइड लगाने से कितना मिलेगा, देखिए 3 3 या 9, बचेगा 1, ठीक है। 1 जो बचेगा रिमाइंडर उसको ऊपर लिखना है, और जिससे डिवाइड करते हैं यानी डिवाइजर ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, होल 3 1/3, ठीक है। तो होल 3 1/3 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में 1/3 cos 30 डिग्री, 1/3 cos 30 डिग्री बाय 1/2 sin 45 डिग्री, 1/2 sin 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 10 60 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, ठीक है। तो इक्वल टू 1/3 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2, ठीक है, बाय 1/2 का 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 प्लस है तो प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 बाय cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2, ठीक है, इक्वल टू 1 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 और नीचे 3 2 जा 6 बाय 1 1 गुना करेंगे तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 और √2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√2 होगा, ठीक है, प्लस √3/2, ठीक है, इक्वल टू देखिए ये √3/6 है, तो √3/6 लिखेंगे, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या होगा, इंटू देखिए उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2√2 1/2 √2 है, तो 2√2/1 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 √2 है तो इंटू में क्या हो जाएगा, ये 2√2 यानी कि उल्टा हो जाएगा, 2√2/1, ठीक है, प्लस √3 है तो √3, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इंटू में, ठीक है। तो √3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है, इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो √3 और √2 गुना करने से 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, यानी कि √6 हो जाएगा। √3 और √2 गुना करेंगे तो 3 2 जा 6, तो √6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 3 1 जा 3, ठीक है, प्लस √3 कैंसिल, प्लस क्या मिलेगा 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखिए हम लोग को एलसीएम लेना है, 3 और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, ठीक है। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 6 को गुना करेंगे, √6 को गुना करेंगे तो √6 होगा, प्लस है तो प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से 2 को गुना करना है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो √6 प्लस 6/3 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर के 6 नंबर की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर के 6 नंबर में क्या है, cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, ठीक है। तो 5 नंबर के 6 नंबर में क्या है, cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर, तो 5 नंबर के 6 नंबर में क्या है, cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो
इक्वल टू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो टेन और कॉट क्या है, रेसिप्रोकल है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि टेन और कॉट क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। और स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -3/4। सेक स्क्वायर 45 डिग्री है तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे, √2। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे, √2, ठीक है। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर कितने हैं, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/4, तो 3 माइनस 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 मिलेगा, -1/2 माइनस 2 1 2 2 2 4, तो 3/2 मिल जाएगा, 3/2 माइनस 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो इक्वल टू 3 में 1 माइनस हो जाने से 2 बचेगा, मतलब 3 में 1 माइनस हो जाने से कितना बचेगा, 2, ठीक है। 3 में 1 माइनस हो जाने से कितना बचेगा, 2, माइनस 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। तो इक्वल टू देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 से 2 को गुना करना है, ठीक है। तो 2 2 जो कितना हो जाएगा, 4, माइनस है तो माइनस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 1 2 1 मिलेगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, -1। उसके बाद क्या, माइनस 2 से 2 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 1, 1 से 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो 3, ठीक है। 1 से 3 को गुना करने से कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इक्वल टू 4 -1 है और -3 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -4, -1 और -3 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस है तो जोड़ लेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, मतलब दोनों माइनस है तो क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो 4 -4 हो जाएगा और नीचे कितना है, 2, तो 2, तो 4 में 4 माइनस हो जाने से 4 में 4 माइनस हो जाने से कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0, ठीक है। और नीचे क्या है, 2, तो 0/2 का मतलब क्या हुआ, 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर के 7 नंबर की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर के 7 नंबर में क्या है, 5 नंबर के 7 नंबर में सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan 30 डिग्री कॉस कोसेक 60 डिग्री बाय 1 + tan
स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्या है 5 नंबर के 7 नंबर में सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल टू सेक स्क्वायर कितना है 60 डिग्री, तो कॉस और सेक क्या है रेसिप्रोकल है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर, स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो टेन और कॉट क्या है, टेन और कॉट रेसिप्रोकल है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे, cot 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएंगे √3, तो √3 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो इंटू 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो इंटू 1/√3 इंटू ये इंटू में, ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री है, तो कॉसेक और साइन क्या है, साइन और कॉसेक क्या है रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे 2/√3, तो 2/√3। ठीक है, बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस, देखिए 2 ये ऊपर है, ऊपर सबको गुना कर लेंगे, ऊपर के साथ, मतलब ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये तीनों को गुना करेंगे तो 2 1 2 2 2 4, तो 4 नीचे √3 गुना करेंगे तो √3 और √3 गुना करने से कितना होगा 3 होगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो √3 और √3 गुना करने से कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर हम लोग को क्या मिलेगा 4/3 और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, √3 का मतलब क्या 3, √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3, तो √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इक्वल टू 4 में 3 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 1। ठीक है, तो 1 माइनस 4/3, नीचे क्या करेंगे नीचे एलसीएम करेंगे। ठीक है, नीचे क्या करेंगे नीचे एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से अगर 3 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा 3, तो 3 1 जाए 3 प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 से 3 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा 1, तो 1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 जाए 1। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 1 माइनस 4/3 है तो 4/3। ठीक है, और नीचे 3 और 1 4, तो 4/3। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 4/3 है तो 4/3, और ये क्या हो जाएंगे इंटू में उल्टा हो जाएंगे 3/4 हो जाएंगे, 4/3 है तो 3/4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल टू 3 3 कैंसिल। ठीक है, और सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इंटू में जो है 3/4 होना चाहिए, तो ये 3/3 कर दिए 3/4 होगा। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल और 4 4 कैंसिल। ठीक है, तो 1 माइनस क्या मिलेगा ऊपर नीचे, मतलब ये 3 1 3 3 1 3 4 1 4 4 1 4, तो 1 माइनस 1 मिलेगा, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 1 में 1 माइनस हो जाने से कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अब आइए 5 नंबर के 8 नंबर की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर के 8 नंबर में क्या है 5 नंबर के 8 नंबर में क्या है
tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। तो इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3, ठीक है, बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3, देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री है और क्या tan 30 डिग्री है, तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये इनटू में है, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इनटू है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2, यहाँ पे भी देखिए बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इनटू है, ठीक है। तो इनटू cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 प्लस sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 इंटू, देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री गुना में है, ठीक है। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2, ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो √3 और 1 का एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 से √3 को डिवाइड करने से √3 मिलेगा, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो 3 माइनस है तो माइनस, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है, बाय नीचे क्या है 1 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस √3 और 1 को गुना करने से √3 होगा, ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, √3/4 हो जाएगा, प्लस √3 और 1 को गुना करने से √3 होगा, ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √3/4, ठीक है। तो 3 में 1 माइनस हो जाने से 2, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 बाई क्या होगा √3, 2/√3 बाई 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 प्लस 1 2 प्लस √3/4 कितना हो जाएगा 2√3/4, एक √3/4 है, फिर से एक √3/4 है, दोनों प्लस में, तो 2√3/4 होगा, ठीक है, इक्वल टू 2/√3 है, तो 2/√3, ठीक है, और ये इंटू में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला, तो नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, 2/1 है, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 2√3/4, ठीक है, इक्वल टू 2 1 जा 2, या फिर हम लोग कह सकते हैं 2, या फिर हम लोग 2 2 काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को 1/√3 मिलेगा, प्लस 2√3/4, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 1/√3 प्लस √3/2, ठीक है। तो इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं एलसीएम, यानी कि नीचे का एलसीएम लेना है, √3 और 2 का एलसीएम करने से
क्या मिलेगा 2√3। क्यों? क्योंकि √3 और 2 का एलसीएम तो होगा नहीं, तो गुना करना है, तो √3 और 2 को गुना करने से क्या हो जाएगा 2√3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है 2√3, तो √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 2, तो 2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस, 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 मिलेगा, तो √3 गुना करेंगे तो क्या क्या मिलेगा 3 मिलेगा, √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो 2 + 3 ऊपर मिलेगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और नीचे 2√3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/2√3, ठीक है 5/2√3, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर के 9 नंबर की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर के 9 नंबर में क्या है, देखिए 5 नंबर के 9 नंबर में थोड़ा सा रॉन्ग है, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा, क्या होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री हुआ, क्या हुआ 45 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बाय कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइड साइन 60 डिग्री टेन 30 डिग्री, साइन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट साइन 60 डिग्री टेन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री टेन 30 डिग्री, ठीक है। तो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2, ठीक है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री है, तो साइन और कॉसेक क्या है रेसिप्रोकल है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या है रेसिप्रोकल है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 होंगे, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होंगे, ठीक है। तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री, तो टेन और कॉट क्या है रेसिप्रोकल है, तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू यानी टेन 90 डिग्री जो है अनडिफाइंड है, ठीक है, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगे 0। आप लोग वैल्यू में देख सकते हैं वैल्यू में कि कॉट 90 डिग्री जो है कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ठीक है, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितने हो जाएंगे 0 होंगे, ठीक है, टेन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, तो 0 स्क्वायर देखे तो कोई फायदा नहीं, 0 का स्क्वायर, ठीक है, तो 0 कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0, स्क्वायर देखे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर देखे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साइन 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री गुना में है, तो इंटू टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर
1 2 का स्क्वायर 4, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, नीचे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये -0 लिख के तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। डिवाइड रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1/2, क्या मिलेगा 1/2, ठीक है, इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या है, क्या होगा 4 होगा, तो 4, ठीक है, 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 1 से 4 को डिवाइड करने से कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 1 से 4 को डिवाइड करने से 4 मिलेगा, तो 4 से 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, माइनस है तो माइनस, ठीक है, उसके बाद 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1, तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है, बाय 1। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 से 2 को डिवाइड करने से कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 से 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 होगा, प्लस है तो प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 से 1 को क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, नीचे कितना है नीचे 1 है तो 1, ठीक है, और डिवाइड को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइड को हटा के हम लोग इंटू लिख सकते हैं, डिवाइड को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटू, तो इंटू लिखने से ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है, 1 लिखना नीचे जरूरी नहीं है, समझने के लिए नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 4 में 1 माइनस हो जाने से 3/4 होगा, और नीचे 2 + 1 3/2 होगा, इंटू 1 + 3 कितना हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा, तो 4/4, ये नीचे 1 लिखना ज़रूर नहीं है, ठीक है, तो ये इसको लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है, या फिर अगर लिखेंगे तो चलिए लिख लेते हैं, है ना, इंटू 2/1 है तो 2/1, ठीक है, इक्वल टू 3/4 है तो 3/4, ऊपर वाला जैसे वैसे लिखना है, ठीक है, और नीचे क्या करना है इंटू देके उल्टा कर देना है, 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3, इंटू ऊपर जैसा है वैसा रहेगा 4/4, ठीक है, और नीचे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, नीचे इंटू देके उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला क्या नीचे वाला इंटू में उल्टा हो जाएगा, तो इंटू 1 नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है 1 के नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो उल्टा होने से क्या होगा 1/1 ही होगा, ठीक है, क्या होगा ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे, तो 1/1 होगा इंटू 2/1, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 कैंसिल, ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, तो उसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो क्या मिलेगा हम लोग को 1/1 मिलेगा, तो नीचे तो 1 लिखना नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर आप लोग यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा साइन 45 डिग्री होगा, कितना होगा साइन 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसे लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।